संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 1937 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए। आज एक नवाचार भारत में होने जा रहा, बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला दो। विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान है, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान है, NRI सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा। बुरा न मानना, हम बात को बयान करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन बात की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। अद्भुत ये लेख है ना, ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी को कहे, आप कहाँ आए? एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आए, राम को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यही रह गया था। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार आते रहें और पूरे बुंदेलखंड के लिए अस्पताल लगभग 2 से 3 वर्ष में पूर्ण करेंगे। सबके सहयोग से आप आ गए तो हो ही जाना आएगा, और इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विचार है। इसको पूर्ण करवाएंगे। अब अस्पतालों से शिक्षा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, ज्ञान भी होगा तो विज्ञान भी होगा। और हम आपको निवेदन करें, अच्छी हो जाए तो क्षमा करना, हमारे क्या है भले ही आप आगे में अगर समय मिल जाए माननीय प्रधानमंत्री जी हम माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर चीज बोल रहे हैं। माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए, जब माता जी के प्रति आस्था भाव देखा, सौल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला देखा कि 5 मिनट हम माता जी को सुने, हम माता जी का वैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वही बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाए। हमारे मन में ये आया, और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे विकास करता रहे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हर्षित होंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे भी अनुपम 6 पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। डॉक्टर मोहन यादव आज का दिन वास्तव में एक अलग प्रकार के आनंद का, उत्साह का, उमंग का, और खासकर बुंदेलखंड की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री में
एक बार अपनी ओर से, सरकार की ओर से, आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोले बागेश्वर धाम की, महाराजा छत्रसाल की। आज यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का जब आगमन हुआ है, उसके साथ साथ सारा संतवृंद अपना आशीष देने के लिए आज का दिन तो देवता भी आशीर्वाद दे रहा होंगे। इतना भव्य धाम अपना जन्मगारा इनका इंद्रासन भी आज अलग प्रकार से कहीं न कहीं थोड़ी ईर्ष्या कर रहा हो। हमारे बीच परम पूज्य जगत गुरु साध्वी चिदंबरम महाराज साहब, सभी संतवृंद, हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय गवर्नर साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जो विराजमान, मैं थोड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूँ कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना इसमें कि हमारे लिए पहले यहाँ ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से एक नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के जल की इतनी बड़ी सौगात की वाकई आपको लिए हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिलाकर हमारे लिए अपने आत्मा की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया कीर्तिमान बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहाँ सूखा पड़ता था, वहाँ आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी। और उससे बड़ा दो राज्यों के बीच, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एकमात्र के वाकई मौलिक काल चल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण, आपके कारण से सभी राज्यों के बीच ये अनावश्यक झगड़े और ये इनके बीच पानी के बंटवारों को लेकर पूरे दुनिया भर में भारत की खदान खड़ी बनती थी। लेकिन आपने ये परस्पर समन्वय में आशीर्वाद देते रहे, और आशीर्वाद के लिए भी कितना बड़ा आशीर्वाद के नदी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 90,000 करोड़ आप दे रहे हो, कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वाकई बहुत अद्भुत समय चल रहा है। 70,000 करोड़ का राजस्थान के साथ पार्वती कॉलेज से संबंध हो गए, लेकिन आपके आशीर्वाद से उसकी भी 90% राशि माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। जो वसुदेव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते और हमारी सनातन संस्कृति की कुछ हजार को दुनिया में केवल स्थापित करते। आज के अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ एक मेरे मन में नहीं और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा। माननीय प्रधानमंत्री विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ रिसर्च सेंटर की स्थापना के साथ, और महाराज जी तो और आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का संस्करण ले रहे हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूँ, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नई दृष्टि पड़ रही है कि हमारा आस्था के केंद्र भी जगमगा, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने पिछले दिनों आपके आशीर्वाद में सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल से आ रहे हैं, लेकिन सच में अपने मंदिरों में कैंसर हॉस्पिटल का आपने निर्माण कराने के लिए आशीर्वाद देने का जो हमको अवसर दिया, ये पूरे देश के लिए नई साल बनेगा। नया एक प्रकार का आह्वान करते हुए कि आपका यह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मैं मान के चलता हूँ, मध्य प्रदेश की धरती पर कई कारण से आपका आगमन
हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। कल आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विश्व के सभी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश को आशीर्वाद देने के लिए देश के अंदर भी देश के बाहर भी, और ये आपकी ही कुशल मार्गदर्शन है कि कहाँ 2014 में 11वें नंबर पर भारत का स्थान था, लेकिन समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करते हुए भारत अपने को 250 साल से ज्यादा देश को पीछे छोड़कर के 5वें स्थान पे किया है। कि आपकी कृपा, आपकी सत्ता, और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में अब जर्मनी और जापान की ज्यादा देर लगेगी। आप सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मध्य प्रदेश को मिलता रहेगा। एक बार फिर मैं बागेश्वर धाम के महाराज जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने मंदिर का काम आधा छोड़ करके पहले कैंसर हॉस्पिटल का काम हाथ में लिया है। मैं आपको भी बधाई देता हूं महाराज जी। आज का यही समय है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यही समय है, सही समय है। इससे अच्छा क्या समय हो सकता है? नए काम को तुरंत करते हुए जो आपने अद्भुत एक नया संकल्प लिया है, हम सब आपके उस संकल्प के साथ रहेंगे। मैं पुनः महाराज जी का भी अभिनंदन करता हूँ, जगत गुरु जी का भी प्रणाम करता हूँ, सारे संस्कृत का प्रणाम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपका ऐसा स्नेह मिलता रहे ताकि प्रगति के काम समान रूप से ऐसे हम चलाते रहे। बोले बागेश्वर धाम की, बोले बागेश्वर धाम। अस्पताल की परिकल्पना है तो आप बात ये है, सब कोई मंदिर बनवाता है। हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। आपका स्वागत है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करता है, जैसे कि ARBP, NABH, जो कि भारत का सबसे उच्चतम प्रत्याय है, JCI, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम